हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि किस किस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस किस तरह देसी लोग इंडियंस को एक्सप्लॉइट करता है। मींस अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो वेजेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पीआर दिलवाने के रिगार्डिंग हो। तो लिसन वेरी केयरफुली एंड यू विल गेट एन आइडिया। अगर आप कनाडा में जा रहे हो या ऑलरेडी इनसाइड कनाडा हो और आपने ये चीज़ें महसूस करी है, ये चीज़ें आपने फेस करी है, तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू कमिंग टू कनाडा ऑन स्टडी वीजा, वर्क परमिट, सो मेक श्योर इन चीज़ों को ध्यान रखना, समझना। डजेंट मैटर आप इंडिया से हो किसी और कंट्री से हो, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल गेट टू नो कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है एंड किस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सिर्फ पीआर के रिगार्डिंग या पैसे अर्न करने के रिगार्डिंग। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड अ मेनी सेशन 1-to-1, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out in terms of any kind of visa you want to file. या अगर आपको पीआर भी चाहिए डायरेक्ट पीआर, या आपको किसी और पाथवे के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए हो, या अपनी फील्ड के रिगार्डिंग, अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपको बात करनी है, यू कैन डीएम मी ऑन दिस नंबर जो भी आपको स्क्रीन पे शो रहा है। यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई विल हेल्प यू आउट। देखो, ये तो आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के पास अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, अच्छा बैकग्राउंड होता है, अच्छी प्रोफाइल होती है अपनी होम कंट्री के अंदर। किसी ने मास्टर्स करे, किसी ने मेडिकल फील्ड में किया हुआ है, किसी ने एमबीबीएस किया हुआ है, किसी ने कोई XYZ फाइनेंस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में। बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल भी होती है, अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, अच्छी पोजीशंस में। इवन दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट उनके माइंड में एक चीज होती है कि यस वी हैव टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शन ऑल्सो, वी हैव टू अर्न मोर। तो वो कनाडा जाता है डिफरेंट वीजा पे, कोई स्टडी वीजा पे जाता है, कोई वर्क परमिट पे जाता है, कोई डायरेक्ट पीआर ले लेता है। तो देखो, एक चीज याद रखना, मैं से डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग तो बड़ा नहीं बोलूंगा कि जब आप डायरेक्ट पीआर ले लेते हो तो आपके पास काफी सारे पाथवे ओपन हो जाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए स्पेशली बात करूंगा जो वर्क परमिट पे जाते हैं, मींस एलएमआई पे जाते हैं, स्टडी वीजा पे जाते हैं। आज के टाइम पे कनाडा में जितने भी पीआर ड्रॉ हो रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही फोकस है, या तो वो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में आते हो, या तो अगर आपके पास सीईसी का एक्सपीरियंस है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, हम तभी आपको पीआर देंगे। या तो आप फ्रैंकोफोन के अंदर हो, या तो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हो, या तो आप हेल्थ केयर के अंदर हो, हम तभी आपको पीआर देंगे। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर की बात करो, कंस्ट्रक्शन की बात करो, किसी XYZ और अपॉर्चुनिटी की बात करो, एक्सेप्ट फ्रैंकोफोन कैटेगरी, एक्सेप्ट फ्रेंच बेस्ड के अलावा हर चीज के अंदर आपसे सीसी का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपको कोई फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई भी करते हो, वो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं उनको जो कैनेडियन पीआर होल्डर है, जो कैनेडियन सिटीजन्स है, या जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है। बहुत सारी जॉब्स आपको Indeed.ca पे, Monster.ca पे, Jobsbank.gc.ca पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वहां पे प्रायोरिटी दी जाती है। मेंशन होता है कि अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है तब हम आपको प्रायोरिटी देंगे, तब हम आपको हेल्प करेंगे, या तब हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बट आज के टाइम पे मेरा सिंपल से कहने का मतलब है कि देखो, अगर आपको अच्छी प्रोफाइल भी है ना, डजंट मैटर आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। उनका बस एक ही फोकस है, तुमने जो किया हुआ है ठीक है, बट हमें चाहिए कैनेडियन एक्सपीरियंस। डजंट मैटर तुम्हारे पास कितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, तुम्हारे पास कितनी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, जो सबसे बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक है कनाडा का। एंड दिस इज द रीजन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी स्लो है एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज। इवन जो पॉलिसीज है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ देयर बिजनेसेस। बस उनका फोकस एक ही चीज है फेडरल गवर्नमेंट का, कि हमें हर चीज पे टैक्स लगाना है, हर चीज पे टैक्स लगाना है। एंड इसलिए अगर आप जितने भी अभी ड्रॉ देख रहे हो पीआर के, जितने भी ड्रॉ आ रहे हैं, लास्ट आई थिंक 2 साल होने वाले हैं, जितने भी ड्रॉ आए हैं, सिर्फ 7 या 8 में वो 10 ड्रॉ को छोड़ के सारे या तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है, या तो फ्रैंकोफोन कैटेगरी के ड्रॉ है, या तो सीसी के ड्रॉ है। अगर पीएनपी के अंदर भी आ रहे हैं, पहले बात तो बहुत कम हो चुके हैं, अगर आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। या तो आपको एलएमआई आपके पास है 200 पॉइंट्स की, तब पॉसिबिलिटी है। एंड 20 मार्च 2025 को एलएमआई के 50 पॉइंट्स है, 200 पॉइंट्स है, वो ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। So chances of getting this much score, it's very difficult. And right now बहुत लोगों के माइंड में है कि यार जो CRS का स्कोर है वो नीचे आएगा या नहीं आएगा। देखो, might be not, बट आ सकता है, लेकिन 490 या 495 से नीचे नहीं जाने वाला 2025 के अंदर। अगर 495 जाता है वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, जिस हिसाब से लोगों ने फाइल लगा रखी है, 520 या 507 तक आ जाए, इवन 500 तक आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो अंडर पे के रिगार्डिंग है।
जो बहुत सारे देसी एम्प्लॉयर्स, बहुत सारे डिफरेंट एम्प्लॉयर्स, स्पेशली जो साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं, उनका बस एक ही फोकस होता है, जितने भी स्टडी वीजा में बच्चे आए हुए हैं, जो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट करो। इवन जो फुल टाइम जो वर्क परमिट के अंदर भी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी, उनको भी फुल टाइम, उनको भी एक्सप्लॉइट करो। अब कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? पहले तो अंडर पे, जो मिनिमम वेज है उससे कम दिया जाता है। दूसरी चीज, उनको बोल दिया जाता है कि हम आपको 2 वीक्स की 15 डेज की ट्रेनिंग देंगे। पहले कुछ बोलते नहीं है कि वी हैव टू पे यू नॉट, सीधा बोल देते हैं। कभी कभार तो पहले बोल देते हैं कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी लेकिन अंडर पे होगी। और ये कहीं भी रूल नहीं है कि अगर आप कोई ट्रेनिंग भी लेते हो किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी आपकी जॉब हो, कोई भी आपकी पोजीशन हो, यू एम्प्लॉयर हैज टू पे। बट मेंटालिटी उनकी वैसे की वैसी है, गिरे हुए हैं। और बच्चों के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है कि और कोई जॉब मिल नहीं रही, इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो उनके माइंड में होता है कोई बात नहीं, 15 डेज के लिए फ्री काम कर लेते, उसके बाद हमें हर बाई वीकली पैसे मिल जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा स्कैम है जो बच्चों के साथ होता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स के साथ, उनको एम्प्लॉयर्स ये बोलते हैं कि वी विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। हम तुम्हें एलएमआई देंगे। आज चलो वो तो बात अलग है, अभी एलएमआई के पॉइंट्स रिमूव हो चुके हैं, बट पहले ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होता है। सिर्फ एलएमआई की बात नहीं है कि हम तुम्हें एलएमआई देंगे, 50 पॉइंट्स देंगे, तुम्हें 200 पॉइंट्स देंगे, और अभी भी ऐसा होता है हम तुम्हें जॉब अप्रूवल लेटर देंगे, हम तुम्हें 1 ईयर का एक्सपीरियंस देंगे, हम तुम्हें प्रॉपर जॉब देंगे, कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, तो हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें पीआर दिलवाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पीआर तो किसी का बाप नहीं दिलवा सकता। अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हो जो अगर इन डिमांड में है, अगर आपका सीआरएस स्कोर बन रहा है, चाहे आप अंडर द एक्स% की फेडरल में लगाओ, चाहे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर लगाओ, अगर आपका सीआरएस स्कोर बन रहा है, अगर आप इन डिमांड में आते हो, अगर आपके पास प्रॉपर साइड डॉक्यूमेंटेशन है, जॉब अप्रूवल लेटर है, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर है, आपका स्कोर बन रहा है इन सिंपल लैंग्वेज, देन यू विल गेट अ पीआर। अगर ड्रॉप आता है तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम तुम्हें पीआर दिलवा देंगे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एक हफ्ते पहले की बात है, एक मेरे किसी पर्सन ने सेशन लिया था, उसकी वो जॉब कर रहा था एज एन फूड काउंटर अटेंडेंट। जुलाई के महीने में 2024 में वो कनाडा आया था, ठीक है, सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर किसी टाउन के अंदर आया था। आई विल नॉट गिव द टाउन नेम। फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जुलाई में आया था एलएमआई पे, लेकिन जो जॉब जो एक्चुअल में स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है अक्टूबर के महीने में। अब उसको उस एम्प्लॉयर ने बोला है, देसी एम्प्लॉयर ने बोला है कि भाई तू मेरा रेस्टोरेंट तो संभाल रहा है, तू सब कुछ बना रहा है, पिज्जा भी कर रहा है, कैशियर काम भी कर रहा है, सामान भी खरीद के ला रहा है, हर एक चीज काम कर रहा है, मैं तेको ना पीआर दिलवा के दूंगा, मैं तेको पीआर दूंगा, तो टेंशन ना ले, तो यहाँ पे 1 साल काम कर, बल्कि तो यहाँ पे 1.5 साल 2 साल काम कर, मैं तेको पीआर दूंगा। देखो जो फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब है ना, वो आती है एनओसी कोड आई थिंक 65200 में कुछ आती है। ये आती है नॉकआउट डी में, मतलब कैटेगरी डी में आती है। ये इन डिमांड ऑक्यूपेशन में नहीं है। एंड सस्कैचुअन के अंदर, SINP के अंदर जितने भी PNP के पाथवे वो क्लोज हो चुके हैं, स्पेशली जो इन डिमांड वाले नहीं है वही ओपन है, जो एडमिन में है, जो इंजीनियरिंग में है, जो कंस्ट्रक्शन में है, या जो फार्मिंग में है, जो फुल टाइम जॉब है फार्मिंग के अंदर भी। वरना आपको पहली बात तो SINP के अंदर नंबर नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर आप 1 ईयर एक्सपीरियंस गेन कर भी लेते हो, आप CEC के अंदर फाइल कर सकते हो, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल कर सकते हो। आप ये देखो कि कितना कंपटीशन है, क्या अभी स्कोर जा रहा है। देखो इनसाइड कनाडा हो प्लस पॉइंट है, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, ऑप्शन ज्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर। बट आपको ये भी देखना है, सिर्फ एक्सपीरियंस गेन होने से आपको पीआर नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि आप स्टैंड कहां करते हो, आपका सीआरएस स्कोर क्या है, आपकी पास की क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आप किस प्रोविंस में हो, वहां पे ड्रॉ हो रहे या नहीं हो रहे, आप किस पाथवे के अंदर फॉल करते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। अब अपना सीआरएस स्कोर देखो, अब ऑटोमेटिकली समझ जाओगे आपकी क्या औकात है और अभी क्या सिनेरियो चल रहा है और आपको पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड दिस काइंड ऑफ स्कैम, ओपन स्कैम इज हैपनिंग विद सो मेनी पीपल। मैंने आज तक 20,000 सेशन ले चुका हूँ टिल नाउ, 2 साल के अंदर। आई हैव सीन बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है एलएमआई के नाम पे। अभी तो नहीं बना पा रहे बिकॉज एलएमआई बंद कर दिया गया है काफी हद तक, तो अभी भी स्कैम हो रहा है। मेरे को बहुत लोग व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं कि मुझे इस फलाना कंसल्टेंसी ने
इस इमिग्रेशन ने मुझे बोला है कि हम तुम्हारी फाइल लगाएंगे, तुम सिर्फ 4900 रुपीज या 5000 रुपए या 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए 90,000 रुपए तुम्हें इतना अमाउंट पे करना है और हम तुमको जॉब दिलाएंगे, अकोमोडेशन भी दिलवाएंगे, फ्लाइट टिकट्स भी होगी। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादा होता है एंड दिस इज बिकम वेरी कॉमन। मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ, वैसे मैं दिखा नहीं चाहता, नंबर्स बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे दिखा सकता हूँ, भरे पड़े हैं। मेरे पास हर दिन एवरी डे आई जस्ट गॉट 50 to 60 न्यू मैसेजेस इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, प्रोफाइल के रिगार्डिंग। उनमें से 10-12 केस तो ऐसे ही होते हैं कि मेरे को एक इमिग्रेशन कंपनी या वो इमिग्रेशन कंपनी कह रही है हम आपको जॉब दिलवाएंगे, हम आपको अकोमोडेशन, होटल, रहना, खाना पीना, पब्लिक जो आपको गाड़ी भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको इतनी सैलरी होगी $4500 पर मंथ, $6000 पर मंथ, $3000 पर मंथ, आफ्टर टैक्स आपको इतना पे करना पड़ेगा। बहुत स्कैम चल रहा है, बहुत बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई वुड रिकमेंड यू वॉच माई अदर वीडियो एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन what is happening in Canada right now in terms of immigration. So don't be an idiot, don't fall into the scam of immigration. अभी जो मार्केट है ना इमिग्रेशन की वो बहुत डाउन है और इमिग्रेशन वालों को खासकर कंसल्टेंट, लॉयर जो कनाडा के अंदर बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे। अब उन्हें कोई ना कोई तो बंदा चाहिए बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। जिन्होंने अपने शौक पाले हुए हैं वो कैसे फुलफिल करेंगे? वो तुमको बेवकूफ़ बनाएंगे कि देखो ये मेरी कनाडा का नंबर है, आई हैव अ डिफरेंट एक्सेंट, आई लिव इन कनाडा, ये मेरा पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा वेबसाइट है, आप हमारे ऑफिस में आओ। दे विल मेक यू फूल। और आपको इस एक स्कैम और बताता हूँ मैं, ये बहुत सिंपल सा ओपन स्कैम है जो बहुत लोग आ जाते हैं इसमें और बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका स्कैम कब हो गया। कि हम तुम्हें वर्क परमिट देंगे, हम तुम्हारी फाइलिंग कर रहे हैं, ये जॉब है, वो जॉब है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तुम्हें एलएमआई का डॉक्यूमेंट दिखा देंगे नकली, हमने तुम्हारी तरफ से सब कुछ प्रोसेस किया। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद बोल देंगे कि हमने अपने तरफ से एफर्ट्स करे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रूल्स, पॉलिसीज चेंज हो गई है इमिग्रेशन के अंदर, सो वी कांट हेल्प यू, सो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया। बट अगर आपने हमें 10 लाख दिए तो हम 4 लाख या 5 लाख काट लेंगे या 8 लाख 9 लाख काटेंगे, क्योंकि हमने लॉयर को भी फीस पे की है, हमने इसमें भी लगाया, उसमें भी लगाया है। तुम्हें ज्ञान नहीं होता, वो तुम्हें चूतिया बना देते हैं और इस तरह लोग पैसे कमाते हैं। ये सारी चीज़ें ना मेरे को सबसे ज़्यादा दिखती है, इस तरह के इवेंट्स जो इस तरह के लोग फुद्दू बनते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुझे दिखते हैं गुजरात से और खासकर हरियाणा से। हरियाणा से बहुत कम होते हैं लेकिन गुजरात में बहुत कॉमन है, स्पेशली अहमदाबाद, गांधीनगर और एक अहमदाबाद के थोड़ी बहुत आउटसाइड में जो छोटी मोटी सिटीज़ है वहाँ से भी। आई हैव रिसीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस और दिस काइंड ऑफ थिंग्स और दिस काइंड ऑफ केसेस फ्रॉम गुजरात स्पेशली, बहुत ज़्यादा दिखते हैं। माइट भी मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट लिसन इट वेरी केयरफुली, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट, एक ये स्कैम भी बहुत कॉमन है एंड वंस यू लाइक ट्रैवल टू कैनेडा, लाइक ये मान लीजिए कि विद इन 2 or 3 months के अंदर ये बहुत लोगों का स्कैम होता है, खासकर फेक कॉल स्कैम या फेक OTP स्कैम कि आपने इस जगह से आपने कुछ पार्सल मंगवाया था। बहुत लोगों के माइंड में होता है कि मैंने कुछ मंगवाया ही नहीं, चलो आ रहे आने दो, ले लेते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी होगा रख लेंगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वो पर्सन कहता है कि मैं आ रहा हूँ इस XYZ कंपनी से, आपका पार्सल है, पार्सल अभी आधे घंटे में पहुंच जाएगा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा या पहुंच चुका है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे OTP बता दीजिए जिससे मैं आगे डिलीवर कर दूँ। अब होता क्या है कि वो OTP आप बता देते हो, बहुत लोग लालची होते हैं, बहुत लोगों की ग्रीडीनेस होती है, वो अपना OTP बता देते हैं। OTP बता के जो भी उनके अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा होता है वो 1 मिनट में साफ हो जाता है। सो यार अपना दिमाग लगाओ, अगर आपने कोई चीज़ नहीं मंगाई है कहीं से भी, अगर आपका ऑर्डर नहीं है तो डोंट फॉल इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रैप। और ये ट्रैप ये भी होता है कि हमारी कंपनी आपको 30% ये ऑफर दे रही है, 70% ऑफर दे रही है, हम आपके 70% जितने भी बिल्स हैं वो 70% का जो भुगतान है वो हम कर देंगे, या 30% या 40 या 50% का भुगतान हम कर देंगे। यार तुम चूतिया हो गया, समझो बात को। कोई तुम्हारा भुगतान क्यों करेगा जब तुम्हारे आजकल के टाइम पे अपने को नहीं पूछते, तो कोई XYZ अननोन कंपनी जिसका तुमसे कोई लेना ना देना वो तुम्हारे बिल क्यों पे करेगी? वो 30%, 40%, 70% तुम्हारा बिल क्यों पे करेगी?
एंड ये चीज़ें तो मेरे साथ ही हो चुकी है। मेरे को भी वैसे ऐसी कॉल्स बहुत आती थी। जब मैं विला होता था ना तो मैं उनसे बहुत टाइम पास करता था। और चलो वो बात की बात है, बट नेवर शो योर ग्रीडीनेस। Always be alert, always know what is personal finance, what is investing and how to manage your finance. अगर आपकी कोई, मैं कुछ में एक चीज़ कहना चाहूँगा, डजेंट मैटर आप कनाडा में किसी वीज़ा पे हो, आप PR होल्डर हो, सिटीजन हो, कुछ भी हो, XYZ, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितने आपके लोग होंगे, रेफरेंसेस होंगे, जितनी आपको नॉलेज होगी दुनियादारी की, उतनी ज़्यादा आप स्कैम से बचोगे। एंड बी अवेयर। So video यहीं पे end करता हूँ। If you like this video, give a like, and if you have any question regarding anything, and if you want to share anything with us, you can comment in the comment section. तब तक के लिए goodbye.